बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अभी भी बड़े बड़े मुल्क ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे। माहौल की बेहतरी के लिए इक़दामात में पाकिस्तान लीड लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म, कहते हैं 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। नेशनल पार्क्स की तादाद को बढ़ाना और दरख्त उगाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेशनल पार्क्स बढ़ाएं, दरख्त उगाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री करें। पाकिस्तान में बड़ी खुशाइन चीज़ है कि पिछले 20 साल में मैंग्रोव्स की हमारी जो फॉरेस्ट है वो बढ़े हैं, जबकि हमारी सारी जितने पुराने भी जंगलात थे सारे तबाह हुए हैं पिछले 60-70 सालों में। मुझे याद है ग्लोबल वार्मिंग 20 साल पहले लोग बात करते थे, हंसते थे लोग उनके ऊपर। कई बड़े बड़े मुल्क इसको सीरियस नहीं लेते थे, और अब ये पहली दफ़ा अवेयरनेस आई, और ये स्पेशली अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्होंने पहली दफ़ा इस तरफ सोचा है। जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बिल्कुल इस तरफ सोच ही नहीं रही थी, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दुनिया में हो रही है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें पूरी लीड लेगा। कराची में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार। गुज़िश्ता रोज कोरोना केसेस की शरह 11.77% रही। 1 जून को ये शरह 12.45% थी। सेक्रेटरी सेहत सिंध के मुताबिक 29 मई को 4 मुसाफिरों में भारतीय किस्म का कोरोना पाया गया। टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। सरकारी मुलाजमीन को भी खबरदार कर दिया। कहते हैं वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाह बंद की जाए। अभी तक सिंध में कोरोना की 15,50,000 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। सख्त हुकूमती इक़दामात और आवाम के ताउन के मस्बत असरात। कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह में कमी बरकरार। 24 घंटे के दौरान केसेस मस्बत आने की शरह 3.93% रही। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस गुज़श्ता 24 घंटे में 92 अफराद का इंतकाल हुआ, जबकि 2028 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 51,523 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 53,099 हो गई। सरबराह NCOC और विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पसंद की वैक्सीन का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर जगह है। फाइजर की वैक्सीन हज पर जाने वालों और वर्क वीजा होल्डर्स और बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वालों को लगेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन चीन से एक्सपोर्ट हो रही हैं। वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें खत्म करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के अंदर जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1700 के करीब पहुंच चुके हैं, और हमारा टारगेट ये है कि 4000 से ज़्यादा ऐसे मकामात हों जहां पे वैक्सीनेशन की जाए। अगर हर मुल्क ने ये करना शुरू कर दिया कि मेरी पसंद की वैक्सीन अगर आपने नहीं लगाई तो हम लोगों को आने नहीं देंगे, तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होना है। चीन की वैक्सीन जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जा रही है, सबको पता होना चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन जो एक्सपोर्ट हो रही है वो चीन से हो रही है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, तो दर्जनों ममालिक का मसला बन जाएगा। फाइजर की बात है, उसका फैसला हमने परसों कर लिया था। इस महीने जो फाइजर की हमारे पास तादाद आई है वो एक महदूद तादाद है, और तरजीह हमने उन लोगों को दी है कि जिन्होंने या तो इस साल जो हज करने के लिए जाएंगे वो लोग, या वो लोग जिनके पास वर्क का वीज़ा है। हमारे ख़ास तौर पे जो लोग काम करते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, और उनके ऐसे मुल्कों के अंदर वर्क वीज़ा है जहाँ पर चाइनीज़ वैक्सीन नहीं एक्सेप्ट हो रही है, या वो हमारे तालिब इल्म हैं जिनको अभी अगले 1 महीने के अंदर अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक जाना है, और ऐसे ममालिक में जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ये जो है इसकी तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ती चली जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह होगा। मुल्क भर की तरह एक्सपो सेंटर कराची में भी लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन करवा रही है। सुबह से शाम और रात गए तक लोग कतार बनाए वैक्सीनेशन का इंतजार करते नजर आते हैं। देखते हैं अनवर खान की ये रिपोर्ट। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन के हुसूल के लिए एक्सपो सेंटर कराची से रुजू कर रही है। शहरी तवील कतारों में इंतजार के बाद वैक्सीन लगवाने के अमल में भी ताउन कर रहे हैं। जिस तरह हुकूमत सिंध ने 19 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वैक्सीनेट करवाएं। तमाम लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर कहीं भी वैक्सीन सेंटर जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। एक्सपो सेंटर के दाखिली रास्ते से वैक्सीन का मरहला मुकम्मल होने तक SOP का खास ख्याल रखा जाता है। तकरीबन जो मतलब लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं, पूरी दुनिया में लग रहे हैं, तो हमें भी लगानी चाहिए क्योंकि हम अपनी हिफाजत के लिए ना। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं, कोई बदतमीजी वगैरह नहीं है। सबसे अच्छा यहाँ निजाम है, मैंने देखा है। योमिया 15,000 से जायद वैक्सीन एक्सपो सेंटर में लगाई जा रही है, जबकि सेंटर में 30,000 से जायद अफराद को योमिया वैक्सीन फराहम करने की सलाहियत मौजूद है। माहिर सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि ताउन के सिलसिले को बरकरार रखें ताकि जल्द पाकिस्तान से कोविड की वबा को खत्म किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर
खान, ARY न्यूज, कराची। एनसीओसी का बैरून मुल्क जाने और आने वालों को जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा का फैसला। जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट NIMS से जारी किया जाएगा। ज़राए कहना है वजारत कौमी सेहत हस्बे ज़रूरत सर्टिफिकेट में तब्दीली की मजाज होगी। वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम में ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी मैदान में। जिला इंतजामिया लाहौर की आगाही मुहिम में बेन डंक, जेम्स फॉक्स और जो बर्न्स ने हिस्सा लिया और बेन डंक का ये कहना था कि अवाम मुफ्त वैक्सीनेशन करवाकर लाहौर को कोरोना फ्री करें और जेम्स ने कहा कि आएँ लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करवाने की आगाही और शऊर दें। Hi guys, Ben Dunk here. The Lahore District Administration is working day and night to ensure each one of its residents gets a COVID-19 vaccine for free. Please register now and get yourself vaccinated. Let's all join hands in educating the public about the benefits for getting the COVID-19 vaccination. I'm vaccinated against COVID-19. Are you? Please help Deputy Commissioner of Lahore's initiative to vaccinate Lahore in 6 months. तनख्वाहों की अदायगी के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत नाकाम हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा जनूबी एशिया में 10.9% की शरह के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। तवानाई शोबे की शरह नमू में 22% से ज्यादा कमी और सनती तरक्की के दावे मुज़ाहिका खेज हैं। पीटीआई का पुरानी मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल करने के झूठ का पोल खुल चुका है। पीटीआई की हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया, जबकि सिर्फ एक साल में आटा 28%, चीनी 21% और मुर्गी की गोश्त की कीमतों में 60% तक का इजाफा हुआ। इसका फायदा पीटीआई की अशराफिया ने उठाया। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन हर मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार करवा रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अगर अपोजिशन पार्लियामान में आए और इंतखाबी इस्लाहात समेत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये खुशाइंद होगा। काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान कहते हैं हुकूमत IMF से इजाजत लेकर बजट ला रही है। IMF प्रोग्राम हर हुकूमत ने चलाए, लेकिन इस तरह की सख्त शराइत किसी ने नहीं लगाई। मीडिया के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस मिनी मार्शल लॉ है। पाकिस्तान की क्यों जगहसाई कर रहे हैं? अगर सिलेक्टेड सरकार नहीं चल रही तो आगे बढ़ें। सैयद खुर्शीद शाह अपोजिशन के मौसर लीडर रह चुके हैं, 21 माह हो गए हैं इस वक्त हिरासत में नैब की। उनकी आज फैमिली को बुलाया हुआ है। तहकीकात 21 माह क्यों लग रही हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं तहकीकात? या एक है या दो पाकिस्तान है? चीनी हो, आटा हो, रिंग रोड हो, जो भी हो, आप मुस्ताफी होके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। खासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को इन्वेस्टिगेशन और इतनी जेल टाइम काटना पड़ रहा है कि जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा है वो तो एक मिनी मार्शल लॉ है और इसके जरिए ये अपोजिशन और मीडिया की आवाजें बंद करना चाहते हैं। क्यों जगहसाई करवा रहे हैं पाकिस्तान की? अगर नहीं चल रहा ये सिलेक्टेड सरकार तो आगे बढ़ें। हमारे पास असेंबलियों में नंबर्स भी हैं और लोग भी हैं। आज की सुर्खियां पढ़ें, बजट में क्या क्या लिखा है। IMF से इजाजत ली जा रही है। IMF प्रोग्राम पहले हर हुकूमत ने चलाए हैं, लेकिन इस तरह के सख्त कंडीशंस कभी किसी ने नहीं लगाए हैं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले लिया, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या हुकूमत और शहबाज शरीफ जो है वो कोई मुकमका तो नहीं कर रहे? हमें कहा जाता है कि हम PDM से निकल गए। हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की। इस्टेब्लिशमेंट से जिसने बात की है वो सबके सामने है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हम डट के बजट की भी और हर इस किस्म के हरबे की मुखालफत करेंगे। सफ़े अव्वल में होंगे, हरावल दस्ता होगा पीपल्स पार्टी, पार्लियामान में भी और पार्लियामान के बाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि मुआशी तरक्की पर अपोजिशन मैं ना मानूं वाली रट लगा रही है। मिफ्ता इस्माइल की फैक्ट्री ने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया तो कहते हैं कि उनकी फैक्ट्री का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। क्या उनकी फैक्ट्री मरीख पर है? हमारी जितनी भी ग्रोथ है ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। ये वो ग्रोथ है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है वो हुई है। एक्सपोर्ट्स में 13% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ऑटोनमस इदारा है और वो यूनाइटेड नेशंस की जो मेथडोलॉजी है वो उसको फॉलो करता है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, 22% गन्ने की ग्रोथ में इजाफा हुआ, 13% आपकी राइस की ग्रोथ में इजाफा हुआ। बम्पर क्रॉप जो है वो गंदम के अंदर हुई और रिकॉर्ड 500 अरब रुपया इजाफी जो है वो गंदम के काश्तकार को जो है वो मिला है।
मईशत इन ट्रबल, मिफ्ता इस्माइल का मुनाफा हो गया डबल। साबिक वजीर खजाना ने कहा हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। सहाफी ने सवाल किया लेकिन आपकी कंपनी का मुनाफा तो दुगना हो गया। मिफ्ता इस्माइल सवाल पर गड़बड़ा गए। मरियम औरंगजेब ने लुकमा दिया, ये कैसा सवाल है? मिफ्ता संभल कर बोले, उनकी कंपनी का मुल्की मईशत से क्या ताल्लुक? हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 24% ग्रोथ के साथ खालिस टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया है। पंजाब समेत बालाई इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया कि खुर्शीद शाह के अहल खाना ने कितने गैर मुल्की दौरे किए। नैब के मुताबिक 140 गैर मुल्की दौरे किए गए हैं। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि सफरी अखराजात रेफरेंस का हिस्सा नहीं। सफरी अखराजात का नैब ने निज़ाम ही आयद नहीं किया। सफरी अखराजात से मुतालिक एक लफ्ज़ रेफरेंस का हिस्सा नहीं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि फैमिली मेम्बरान की खुद मुख्तारी से मुतालिक क्या कहेंगे। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अहल खाना कब तक ज़ेरे किफ़ालत थे, टैक्स गोशवारों में वाज़ेह है। नालायक आला के हाथ में सिंध का खजाना महफूज नहीं है। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में महकमा तालीम, महकमा सकाफत और महकमा सेहत की 100 से जायद रजिस्टर्ड गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पीपल्स पार्टी के खजाने पर अंधेर नगरी मचाई हुई है। नैब महकमा खजाना सिंध का ऑडिट करे। वज़ीर आज़म से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की अहम मुलाकात कल होगी। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम वफ्द की सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से। राफे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहम मुलाकात कल होने जा रही है वज़ीर आज़म हाउस में। मुलाकात में एमक्यूएम वफ्द खुसूसन कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखेगा। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम कराची के ताजिरों के मसाइल से भी वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। मुलाकात में एमक्यूएम का वफ्द ताजिरों की जानिब से गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ समेत पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ताजिरों से रिश्वत वसूल करने, कारोबार को सील करने और गिरफ्तारियों का मामला भी उठाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि कराची समेत अंदरूनी सिंध ताजिरों के जो मसाइल हैं, जाली डोमिसाइल पर भर्तियाँ हैं, सिंध में बैड गवर्नेंस, मर्दम शुमारी और कोटे सिस्टम पर नौकरियों की बंदरबाट पर भी एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। जबकि एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान तहरीरी मुआहिदे की पेशरफ, ऑफिसेज और झूठे मुकदमात में कैद कारकुनान के हवाले से मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। इसके साथ साथ ये भी एमक्यूएम ज़राए का कहना है कि कराची समेत सिंध के तरक्याती मंसूबों, पानी के मसाइल, बिजली की लोड शेडिंग और कराची पैकेज पर होने वाली पेशरफ पर भी बातचीत की जाएगी और सिंध के नौजवानों के रोजगार के मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राफे। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट का नाम है। वो जैसे पास हुआ था आज भी वैसा ही है। इसके ऊपर से अदालत ने शख्सियत की तस्वीर हटवाई। साबिक अखबार में 4 प्रोग्राम्स चलते थे। सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट का नाम है। वो एक्ट जैसे पास हुआ था वो आज भी वैसा ही है। उसके ऊपर से कोर्ट ने पर्सनालिटीज़ की तस्वीरें हटवाईं, वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं हटाईं। पहली गवर्नमेंट्स में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, 4 प्रोग्राम्स चलते थे। वसीला हक, वसीला रोज़गार दोनों बोर्ड्स ने बंद किया। आज भी नैब FIA के केसेस चल रहे हैं। वसीला सेहत क्योंकि डुप्लीकेटिव था उसको इसलिए बंद कर दिया गया। पिछले बोर्ड्स ने, जिसका मेरे से और मेरे प्रेजेंट बोर्ड से और गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बेनज़ीर डेबिट कार्ड जो था उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व थी क्योंकि उस कार्ड पे ना नाम लिखा होता था खातून का, ना उसकी ID कार्ड, और हमने उसको ख़त्म किया। उस बोर्ड ने उसकी मंजूरी दी। बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम का पोटेंशियल ज़्यादा था। हमने बेनज़ीर कार्ड को डिसकंटिन्यू किया, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, इसलिए नहीं डिसकंटिन्यू किया गया। इसलिए डिसकंटिन्यू किया गया कि अननेम्ड डेबिट कार्ड्स के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक्सप्लॉइट होते हैं। पुलिस ने मस्कत मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुजुर्ग खातून का 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का घर वागुजार करा लिया। पुलिस का कहना है कि खातून ने मुल्जिमान को 1 साल के लिए घर गिरवी दिया। मुआहिदा ख़त्म होने पर मुल्जिमान ने घर खाली नहीं किया और कब्जा करके घर से 11 लाख से ज़ायद मालियत का सामान भी चुरा लिया। खातून ने दादरसी के लिए CCPO लाहौर को दरख्वास्त दी। मुतासरा खातून ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया।
ڈی جی خان میں وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر 8 روز سے جاری لادی گینگ کے خلاف تاریخی کے بڑے آپریشن کو ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے شروع ہونے والے آپریشن میں جدید اسلحے، بختر بند اور بلٹ پروف اے پی سی سے لیس 600 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ آپریشن انچارج آر پی او فیصل رانا نے لادی گینگ کو گرفتار کرنے سے متعلق 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کو ختم ہوئے بھی 72 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن لادی گینگ کا ایک بھی کارندہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ ڈی پی او عمر سعید ملک نے 3 روز قبل حکمت عملی تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت بھاری نفری کے ساتھ آپریشن نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور آپریشن کو انفارمیشن بیسڈ اسمارٹ آپریشن کا نام دیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک بی میں شہریوں سے لوٹ مار، واردات کی سی سی ٹی وی اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے شہری کا پیچھا کیا، شہری کی موٹر سائیکل روکتے ہی ملزم نے اسلحہ تان لیا۔ مسلح ملزم نے دونوں شہریوں کی تلاشی لی، موبائل اور پیسے چھین کر فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی میں ملزمان کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے واقعے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے 4 سال بعد ریڈ بک کا نیا ایڈیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر شاہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل دیکھیں، سی ٹی ٹی نے ریڈ بک کا نیا ایڈیشن جاری کر دیا، جو کہ 4 سال بعد جاری کیا گیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق ریڈ بک کے نئے ایڈیشن میں 93 نئے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں نام شامل کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ریڈ بک کے نئے ایڈیشن میں مذکورہ تنظیمیں، جن میں داعش، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، انصار الشریعہ، لشکر جنگی جند اللہ پاکستان، سپاہی محمد، سندھ ریولیوشنری آرمی، بلوچ لبریشن آرمی، امن کمیٹی اور لیاری گینگوار کے دہشت گردوں کے نام شامل ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں داعش کے 12، القاعدہ کے 18، تحریک طالبان پاکستان کے 23، انصار الشریعہ کے 4، لشکر جنگی کے 13، جند اللہ پاکستان کے 2 نام شامل ہیں، جبکہ سپاہی محمد کے 24 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے نام بھی شامل کیے گئے، جبکہ ایس آر اے کے 4 اور بی ایل اے کے 5 ناموں کے ساتھ لیاری گینگوار کے 35 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے نام شامل ہیں۔ جبکہ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ سابقہ ریڈ بک میں سے 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا، جبکہ 7 دہشت گرد مارے گئے تھے، جن میں سے 5 کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مقابلوں میں، اور ذرائع کے مطابق 2 دہشت گرد افغانستان اور شام میں ہلاک ہوئے تھے، اور اس حوالے سے نئی بک جاری کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر، آگاہ کرنے کے لیے۔ نہری پانی کی بندش کے خلاف جیکب آباد میں مشیر جیل خانہ جات اعجاز حسین جکرانی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں رکن اسمبلی ڈاکٹر سہراب سرکی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ پولیس کے مطابق پی پی ریلی میں شامل کارکن کو سانپ نے ڈس لیا۔ موسیٰ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، ہم سمجھ جانیں گے۔ موسیٰ بلوچ، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی، جیکب آباد میں پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر میر اعجاز حسین جکرانی کی قیادت میں ضلعی دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا، اور ریلی میں شامل ایک جیالے نے ایک سانپ ہاتھ میں اٹھا کر احتجاج کر رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے سانپ نے غصے میں آ کر اسے ڈس لیا، جس کے باعث اسے تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کر دیا گیا۔ تاہم دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے میر اعجاز حسین جکرانی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سندھ کا نہری پانی بند کر کے سندھ کو بنجر بنانا چاہتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا موسیٰ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم۔ 2 سوالے کے ساتھ میں ہوں